हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग एक नया कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है ये जान लीजिए। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट, एक सेकेंड, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, लेट मी चेक की वीडियो चल रही है कि नहीं, क्योंकि पिछली कई बार क्या हुआ है, वीडियो बंद हो गई है। तो 2 मिनट दो मुझे। ठीक है बच्चों, तो चल ही रही है वीडियो। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2। वैसे तो सोडियम कार्बोनेट सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी एग्जिस्ट करता है, यानी मोनोहाइड्रेट भी एग्जिस्ट करता है, या बिना वाटर मॉलिक्यूल के भी एग्जिस्ट करता है, मतलब अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, पर आप जो वॉशिंग सोडा है वो केवल उनको बोलेंगे जिस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स कम टू द प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते थे। वो आप सॉल्वे प्रोसेस से, या जिसको अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते थे, उससे प्रिपेयर कर लेना। पहला काम तो यही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे आपने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर कर लिया, आप उसके हीट करिए। हीट करने के बाद आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ मिलेगी। फिर यहाँ पे क्या मिला है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब इसमें पानी तो है नहीं, तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। इसमें आप क्या करेंगे? वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जिसे आप क्या बोल रहे हैं? वॉशिंग सोडा। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीक्रिस्टलाइजेशन। रीक्रिस्टलाइजेशन जनरली क्या होता है, जब डिहाइड्रेशन होती है तो वाटर का रिमूवल होता है। डिहाइड्रेशन नहीं बोलना ठीक रहेगा। जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो पानी के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। ठीक है, यानी जब भी आप वॉशिंग सोडा आपको मिलेगा तो उसमें ऑलरेडी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, पर आप क्या करिए कि उसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपने क्या किया, सॉरी, उसमें 10H2O हटा दो, तो आपका जो है वो एनहाइड्रस बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड करने की कोशिश करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में ये पाउडर बन जाता है, क्रिस्टल नहीं होता, मतलब एनहाइड्रस फॉर्म में, सॉरी, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट पाउडर होता है, क्रिस्टल नहीं होता। बट when it combines with the 10 molecule of water or any molecule of water, it will convert into crystal, so there is a difference। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या होती है? क्रिस्टल होती है। ठीक है बच्चों, चलिए, ये तो इसकी प्रिपरेशन है। आगे आ जाइए, हम लोग पढ़ते हैं इसके सॉलिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बच्चों कि कलर एंड स्टेट की बात कर लें। कलर एंड टेस्ट, तो ये एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल टाइप का सॉलिड होता है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड, क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक, अच्छा, दूसरी बात,
एक्शन ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं ये बात, प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल डिकम्पोज, ठीक है। और होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट के 10 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाएगा और 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट करेंगे तो 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है उसमें, ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। ये जो आप 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल रहे हो ना, इससे क्या होगा, ये आपने क्या किया, एयर में रखा है, ठीक है। तो एयर में डिकम्पोज हो जाता है एयर में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। हो सकता है बच्चों पता नहीं स्पेलिंग गलत ना हो जाए, पर यही होती है शायद, एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉशिंग सोडा एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह रहा है, तो इस प्रोसेस को एफ्लोरोसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन आते हैं वाटर में। देख लो, हाँ वाटर के साथ रिएक्शन है। तो देखिए एक्शन ऑफ वाटर, अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा का रिएक्शन पानी के साथ करवाता हूँ, तो मेरा बेसिक सोल्यूशन बनता है NaOH, साथ में बच्चों बनेगा H2 और साथ में बनेगा CO2, यानी इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए अगर वाटर में इसको डिज़ोल्व करोगे, इस प्रोसेस को वैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट डॉट डेका डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक सॉल्ट है, और आपने उसको पानी में डाला तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि बेसिक सोल्यूशन देगा, अल्कली सॉल्यूशन देगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, वैसे H2O CO2 मिलके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, तो आप बेहतर होगा कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड लिख दो। नेक्स्ट आ जाइए, एक्शन ऑफ हीट। हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आपने नो डाउट सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल को हीट किया, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के 10 के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हट जाएंगे। मतलब अगर आप एयर में एक्सपोज कर रहे थे तो आपके सिर्फ 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो रहे थे, लेकिन अगर आप हीट करते हैं लगभग मैं मान लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या होगा, आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, यानी बिना वाटर मॉलिक्यूल का सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। ये है। अब आ जाइए एक्शन ऑफ एसिड। चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको एसिड से रिएक्ट करिए जैसे कि HCl, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस पानी बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो वही सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ हो तो सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस H2O मतलब ये और CO2 बनेगा। तो ये होता है एक्शन ऑफ एसिड। अब इसके बाद होगा यूजेस। देखो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट वॉशिंग सोडा, तो इट इज़ यूज्ड इन अ लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग पर्पस। पहला तो यही यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग पर्पस।
पर्पस। दूसरा, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड है बच्चों जो यूज़ है, दैट इज़, आई थिंक, एक सेकेंड रुक जाओ देख ही लूँ मैं, हार्डनेस रिमूव करने। वो तो खैर वहीं बताना चाहिए था मेरे को, प्रॉपर्टीज़ में नहीं बताया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं देख लो। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। देखो बच्चों, हार्डनेस होता है पानी के अंदर, एंड हार्ड वाटर इज़ नॉट फॉर्म लेदर विद द सोप। या आप कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जनरली हार्डनेस दो टाइप की होती हैं, एक होता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। तो जनरली जब क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, मतलब लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप का कुछ सॉल्ट होता है, तो वो परमानेंट हार्डनेस के अंदर आता है। परमानेंट हार्डनेस मतलब दैट इज़ अ क्लोराइड ऑफ द वाटर विच कंटेन अ क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर, ठीक। तो मैं एक सेकेंड नोट कर लो फटाफट, मैं थोड़ा रब करके लिखूँगा, नोट डाउन प्लीज़। I will count from 1 to 5 and will rub. 1, 2, 3. Take a screenshot. 4, 5. अब मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। इसी में बता दूँ, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिखना होगा, अपनी जानकारी के लिए लिख लेना। वैसे पता नहीं एग्ज़ाम में नहीं आता जनरली कि परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या होता है। द वाटर विच कंटेन्स क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के जो क्लोराइड होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ऐसी चीज़ें जिस पानी के अंदर होगा वो हार्ड वाटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अच्छा, इसको रिमूव करने में आता है काम क्या, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्या रिएक्शन देता है, एक सेकेंड, हाँ आप रिएक्शन करिए। मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। पीएच लिखना नहीं चाहता मैं, ठीक है। देखो पानी में परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, प्लस आपने क्या रिएक्शन कर दिया, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। पानी आप लो ना लो, हालांकि ये सोडियम कार्बोनेट से भी काम चल जाता है, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, यू कैन फिल्टर आउट दैट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में बच्चों NaCl बनता है, NaCl, बाकी बैलेंसिंग है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट विल सेपरेट आउट एज अ PPT, और वो आप फिल्टर करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। और बाकी NaCl तो घुल जाता है पानी के अंदर, पता ही आपको। तो ये होता है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का तरीका। तो बच्चों एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, दोबारा से 4, 5 तक काउंट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, बस हो गया।
बस एक सेकंड रुक जाओ, देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हो ही रहा है। चलिए, अब बच्चों आपका वॉशिंग सोडा भी ख़त्म हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 10th के CBSE लेवल के एग्ज़ाम में और स्टेट बोर्ड में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्या है, हम हेडिंग दे रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस, in short it is called PUP. Now what is the chemical formula for plaster of Paris? It is calcium carbonate dot half H2। इसको क्या पढ़ सकते हैं, साइंटिफिक नेम इसका, मतलब साइंटिफिक तो नहीं बोल सकता, नाम क्या देना होगा आपका IUPAC के हिसाब से, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर जो होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट हेमी मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट। एक्चुअली द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बिटवीन द टू कैल्शियम सल्फेट आयन, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट आयन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दो कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में फंसा होता है, तो हर एक के लिए वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हाफ ही कर सकता है। तो समटाइम आपके जो ऑप्शन वाले एग्जाम होते हैं, जैसे NTSC हो गया, कंपटीशन हो गया, अगर आपको ये ऑप्शन में ना दिया हो तो आपका ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये शेयर्ड होता है। एक ही बात, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाते हो तो आपको समझ में आएगा कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हाफ है तो दो के लिए क्या हो गया, फुल हो गया ना। तो वही कह रहा हूँ कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है दैट इज शेयर्ड बिटवीन टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यही है। मैं कुछ गड़बड़ नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, बताओ क्या गड़बड़ है। मैं दिमाग में नहीं आया। दिस इज़ नॉट अ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज़ कैल्शियम सल्फेट। दिस इज़ अगेन कैल्शियम सल्फेट। बताया नहीं यार तुम लोगों ने। अच्छा, तुम भी कैसे बताओगे ऑनलाइन में, नहीं तो बच्चे याद करवा देते हैं भाई, हम भी भूल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट है। चलिए, तो समझ गए, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या कैल्शियम सल्फेट लिख दो हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ कितनी बड़ी गलती हो गई। अभी तो सवाल उठ जाता हमारे पे कि हमें केमिस्ट्री नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब आ जाओ यहाँ पे दोबारा से। देखिए, आपके पास हाँ, अब क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें जाननी है यार। प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? बिकॉज जब ये सबसे पहले बनाया गया था ना, तो जिप्सम से बनाया गया था, और जिप्सम सबसे ज़्यादा पेरिस के अंदर मिलता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा, तो मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई थी, क्या बोल सकता हूँ मैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड या मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट विद जिप्सम विच इज फाउंड इन पेरिस ओनली। ठीक है, विच इज फाउंड इन पेरिस, जो कि पेरिस में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चर कैसे होगा? जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2, ये आपका क्या, जिप्सम है। जिप्सम को आप हीट करो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस आपका क्या होगा 3/4, हाँ यानी 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर हो जाएगा।
तो ये होता है। याद रखना कि अगर आपने टेम्परेचर 100 से ऊपर कर दिया, मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2O का हीट किया 100 से ऊपर पे, 100 डिग्री से ज़्यादा, मान लो मैंने कहा 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया, एनीथिंग अबव 100, तो दैट विल लूज ऑल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब 2H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर देगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये किसी काम का नहीं होता। ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर क्या होता है, बहुत अच्छा सेटलिंग प्रॉपर्टी होती है वेरी गुड सेटिंग प्रॉपर्टी विद वाटर, पानी के साथ बहुत अच्छा सेट हो जाता है। इसी सेटिंग प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि आपका जो इसका इस्तेमाल स्टैचू, मॉन्यूमेंट्स और क्या बोले टॉयज़ बनाने में होता है, ठीक है। जैसे ही ये क्या करता है, POP जब पानी के संपर्क में आता है, जैसे हम बोले POP तो यही कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। और उसको क्या किया हम लोगों ने, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो पानी से वो क्या करेगा, अपने आप दोबारा से क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जो कि जिप्सम, यानी जिप्सम से आपने क्या बनाया था POP, और POP से वापस क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। एंड जिप्सम क्या होता है, हार्ड मास होता है, हार्ड मास, ठीक है। तो ऐसा होता है, हार्ड मास होता है, सेटल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बताना था इसके बाद, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि POP का एक सेटिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अगर डेड बर्न प्लास्टर की बात करें तो इट डज नॉट हैव सेटिंग प्रॉपर्टी, सेटलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं वैसे तो, पता नहीं है, सेटलिंग प्रॉपर्टी देख लेना यार, सेट हो जाता है, मतलब सिंपल सी बात ये है। तो इट डज नॉट हैव एनी सेटलिंग प्रॉपर्टी विद वाटर, पानी में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल POP के लिए नहीं कर सकते हो, आपको उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसा होता है। अच्छा चलिए, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे आना, चलिए प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो ये इट इज़ अ वाइट पाउडर, बस सिंपल। POP आप देखते हैं, कहाँ देखते हैं भाई, घर बनते हुए देखे होंगे। घर में क्या होता है, जैसे आपका प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर मतलब प्लस्तर हो जाता है दीवारों पर, उसके बाद POP करते हैं जस्ट टू मेक द सरफेस स्मूथ, ठीक है। उसमें जो डॉट्स होते हैं ना, कैविटीज़ होती हैं उसमें सीमेंट के अंदर, उस कैविटीज़ को प्लेन करने के लिए क्या वो करते हैं, POP का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट आप दीवारों पे कुछ डिज़ाइन बना पाएँ, ठीक है, कलाकारी कर पाएँ। तो उसके लिए POP एसेंशियल हो जाता है, और वो वाइट कलर का होता है। आप देख सकते हैं जहाँ भी घर बन रहे हैं अपने आसपास देख लेना, मिल जाएगा आपको। हाँ, देखना पड़ता है यार आजकल बार बार कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तुम्हें लगता हो सर कहाँ गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि ना 1-2 दिन से मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि वीडियो चलाता हूँ और बीच में ही बंद हो जाती है, ठीक है। चलिए, इट इज़ अ वाइट पाउडर। अच्छा बच्चों, दूसरी बात, इट हैज़ अ सेटिंग प्रॉपर्टी। सेटिंग प्रॉपर्टी होती है जिस कारण इसका इस्तेमाल टॉयज़ वगैरह में होता है, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, कि दोबारा से जिप्सम बना लेता है, ऐसा ही कुछ होता है। चलिए अब आ जाइए यूजेस। भाई सबसे बड़ा इस्तेमाल कहाँ होता है, मेडिकल पर्पस में। मेडिकल यूज़ बोल सकते हो इसको। जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, आपने आसपास कहीं देखे होंगे, ठीक है, जिनका बोन फ्रैक्चर हो जाता है उनको एक पट्टी सी बांध देते हैं और वो बड़ा हार्ड मास होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर। क्या होता है, पट्टी को प्लास्टर में डुबो जा के उसके बाद लपेट देते हैं, जस्ट फिक्स दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी
सो दैट इट बिकम इमोबाइल, ठीक है। वो क्या हो, आपका बॉडी पार्ट जो है इमोबाइल हो जाए, मतलब मोशन ना हो पाए उसमें। क्योंकि देखो जब आपका क्या है कि आपकी वो जो बॉडी होती है वो हड्डी अपने आप बनाती है, मतलब जुड़ जाती है अगर आप उसको होल्ड करके एक जगह पे रखोगे। पर इंसान का तो ऐसा है नहीं कि अपने आप होल्ड कर लेगा, तो इट नीड्स टू बी होल्ड बाय समथिंग, एंड द पीओपी इज़ अ मोस्ट सूटेबल थिंग, जो क्या होता है कि हार्ड मास बना लेता है और आपके हाथों की मूवमेंट जो है एकदम रोक देता है। तो ये मेडिकल यूज़ है टू क्योर क्योर तो नहीं बोल सकते शब्द, थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन टू वन पोजीशन, ठीक है। फ्रैक्चर्ड बोन को एक जगह पे फिक्स करने के लिए शॉर्ट में आप कह सकते हैं इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ मूव ना कर पाए, ऐसा कुछ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, टू मैन्युफैक्चरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ स्टैच्यू, चलो यार जगह नहीं है थोड़ा, टॉयज़ और स्टैच्यू बनाने में, स्टैच्यू और भी हो सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्लास्टर in on cemented wall to make wall smooth, ठीक है। स्मूथ बिफोर पेंट, है ना, पेंट करने से पहले प्लास्टर किया जाता है सीमेंट के ऊपर, ठीक है। ड्यूरिंग प्लास्टर ऑन सीमेंटेड वॉल टू मेक वॉल स्मूथ, प्लास्टर कर दिया जाता है स्मूथ करने के लिए, बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट और यूज़ भी हैं, जैसे चौक इस्तेमाल होता है, वो भी टू मेक चौक, जो बोर्ड पे लिखते हैं वो वाले चौक भी पीओपी के बने होते हैं। अच्छा, टू मेक फायर प्रूफ मटेरियल, जैसे ये प्लास्टर में आग नहीं लगती, ठीक है, तो टू मेक फायर प्रूफ कंटेनर, कुछ भी बोल दो यार, फायर प्रूफ, जहाँ पे चाहते हो आग ना लगे वहाँ पे लगा देना, ठीक है, इसमें आग नहीं लगती इतनी आसानी से। और आपका है, शायद इतने काफ़ी है मुझे लगता है, इससे ज़्यादा आएंगे भी नहीं, तो बस ये सब याद रख लेना। टू मैन्युफैक्चर टॉयज़, यहाँ देख लेना बच्चों थोड़ा पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये सेकंड पॉइंट है टू मैन्युफैक्चर, यहाँ से अलग, टू मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़ स्टैच्यू, अरे भाई स्पेलिंग गलत होगी स्टैच्यू की, स्टैच्यू, ठीक है। ड्यूरिंग प्लास्टर के दौरान इस्तेमाल होता है। ऑन सीमेंटेड वॉल टू मेक वॉल स्मूथ एंड टू मेक चौक बनाने में, एंड टू मेक फायर प्रूफ कंटेनर बनाने में। और इसके अलावा एक और होता है शायद, इसमें हम क्या कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है एयर टाइट कंटेनर बनाने में भी होता है, ठीक है। कि आप क्या कर दीजिए, वो कंटेनर के साइड में से लगा दो, हवा घुसेगी नहीं, टाइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो शायद इतना काफ़ी आपके लिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूँ एक बारी, ठीक है, आई थिंक चल जाएगा इतना। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में क्या, सॉरी बच्चों बताना भूल गया, आपका चैप्टर ख़त्म एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यही लास्ट टॉपिक था, यही लास्ट कंपाउंड था जो हमें पढ़ना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। हमने सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं है। फिर भी आपको कुछ लगता है टॉपिक यार मैंने नहीं करवाया हूँ, जैसा कि मुझे नहीं लगता, मैंने सब कुछ करवा दिया, तो बता देना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज के लेक्चर में ही मैं कल तक, शायद कल शाम तक अपडेट हो जाएगा, शीट डाल दूँगा, ठीक है। वो शीट जो है आपको ज़रूर सॉल्व करनी है ये चैप्टर के बाद, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच। और नया चैप्टर कौन सा करें वो कमेंट में डाल देना, ठीक है। बाय बाय।